नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विद्या कुमार चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, RDNDJ कॉलेज। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सेमेस्टर 4 राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत में नियोजित विकास विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो स्टडी मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसको पढ़ने के बाद आपको भारत में नियोजित विकास के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत में नियोजित विकास की विशेषताएं, उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य में नियोजित विकास के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। आप सबको मैंने स्टडी मटेरियल में बताया था कि भारत में नियोजित विकास की शुरुआत स्वतंत्रता से पहले हो चुकी थी। जब भी नियोजित विकास का ख्याल हमारे मन में आता है तो सबसे पहले डॉक्टर विश्वेश्वरैया का नाम आता है। उन्हें भारत में नियोजित विकास का पिता माना जाता है, क्योंकि भारत में प्लान्ड डेवलपमेंट का विचार वास्तव में मूल रूप में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने ही दिया था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के विचारों से प्रभावित होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में भारत में नियोजित विकास को अपने दूरगामी लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। स्वतंत्रता से पहले M.N. रॉय ने पीपुल्स प्लान के रूप में एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे उन्होंने कांग्रेस के सामने प्रस्तुत भी किया था। और स्वतंत्रता से पहले कई सारे उद्योगपतियों ने मिलकर के एक बॉम्बे प्लान बनाया था, जिसमें नियोजित विकास कैसे किया जाएगा स्वतंत्रता के बाद, इस विषय पर काफ़ी विस्तार में चर्चा की गई थी। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हमारी अपनी सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में गंभीरता से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि आने वाले दशकों में भारत में विकास की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, और इसको पूरा करने के लिए किन संरचनाओं की जरूरत है। तो मार्च 1950 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत में योजना आयोग का गठन किया। और योजना आयोग, जैसा कि आपको मालूम है कि 1950 से लेकर के 2017 तक भारत में नियोजित विकास का केंद्र बिंदु रहा। योजना आयोग की भारत के नियोजित विकास में क्या भूमिका है, इस पर मैं संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, जिसमें आपको पता है उसमें मुख्य जोर कृषि, सिंचाई इत्यादि को दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर जोर दिया गया। और तब से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2017, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017, और वो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इस बीच भारत में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसके माध्यम से 2014 में बनने वाली NDA सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। अब ये एक दूरगामी परिवर्तन वाला कदम था। अब योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना के क्या ज़रूरत थी, इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार थे, उन पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। यहाँ पे हमारा मुख्य जोर ये है कि 1951 से लेकर के 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, और उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में नियोजित
विकास की आधारशिला तैयार की गई और उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। अब आप देखेंगे कि इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ क्या। तो जैसा कि मैंने अध्ययन सामग्री के माध्यम से आप सबको बताया था कि नियोजित विकास या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नियोजित विकास या योजना का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन और जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय विकास में क्षेत्रीय विषमता को दूर कर। इन 4 शुरुआती लक्ष्यों को लेकर के भारत में नियोजित विकास आगे बढ़ा था और 12 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जब आप देखेंगे तो पिछले 60-70 वर्षों में योजना आयोग के माध्यम से भारत में विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने में योजना आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2014 में केंद्र में सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और एनडीए की सरकार ने एक नीतिगत फैसले के अंतर्गत योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग NITI नीति, लोग प्रायः समझते हैं कि ये हिंदी के नीति से नीति आयोग बना है, ऐसा नहीं है। नीति NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आप इसको ऐसे समझिए कि 2017 के बाद भारत में योजना आयोग समाप्त हो गया और उसी के साथ पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्षों के लिए बनती थी उसको भी बंद कर दिया गया। अब 3 वर्षों का एक्शन प्लान बनता है, यानी 2017 से लेकर के 2020 तक का त्रिवर्षीय एक्शन प्लान, 7 ईयर का पर्सपेक्टिव प्लान और 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट। यानी अब पूरी नियोजित विकास प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया, 3 इयर्स एक्शन प्लान, 7 इयर्स पर्सपेक्टिव प्लान एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। यानी 2017 के बाद 3 वर्षों के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और 2020 तक भारत में उसी त्रिवर्षीय एक्शन प्लान के अनुसार विकास की रूपरेखा तैयार हो रही है और केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें जो है उसी त्रिवर्षीय एक्शन प्लान के अनुसार नियोजित विकास करने का प्रयास कर रही है। फिर उसको 7 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान में शामिल किया गया और फिर उसको एक्सटेंड करके 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, यानी अब अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन यानी नियोजित विकास को 3 चरणों में विभाजित कर दिया गया और इसमें नीति आयोग की प्रमुख भूमिका है। अब नीति आयोग का काम योजना आयोग की तरह केंद्रीकृत योजना बनाना नहीं है, वो सिर्फ सलाहकारी भूमिका में आ गई है। केंद्र का काम है संसाधनों का जुगाड़ करना, उन संसाधनों का वित्त आयोग के माध्यम से उचित बंटवारा करना और फिर नीति आयोग के माध्यम से केंद्र के विभिन्न विभागों और राज्यों की विभिन्न एजेंसियों को त्वरित और नियोजित विकास के लिए सूचनाएं, तकनीक और सलाह उपलब्ध करवाना। ये 3 काम नीति आयोग ने अपने जिम्मे लिया है और 2017 से आज लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं। हालांकि नीति आयोग की स्थापना 2015 में ही हो गई थी, लेकिन जो पुराना पंचवर्षीय प्लान 2012 से 2017 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 तक चली और 2017 के बाद नीति आयोग योजना आयोग को रिप्लेस करके अब त्रिवर्षीय एक्शन प्लान पर काम चल रहा है। तो भारत में विकास की रूपरेखा को समझने के लिए ये आवश्यक है कि आप 1950 से लेकर के 2017 तक के जितने भी डेवलपमेंट हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको भारत में नियोजित विकास के ऐतिहासिक सफ़र से रूबरू कराने का प्रयास किया है।
आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।